राम राम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे, जिनमें हमने पहले 2 डाइस उछाले थे, तब सैम्पल स्पेस उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और 3 डाइस उछाले थे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डाइस का यूज़ किया था और फेयर डाइस यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले डाइस फेयर, फिर अनफेयर और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो सपोज़ करो हमारे पास D1 D2 D3 डॉट डॉट DN ये डाइसेस हैं। ठीक है, ओके। अब ये डाइसेस हैं और नंबर ऑफ फेसेस इनके पास कितने हैं। अगर D1 डाइस है तो अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जनरल लेकर चल रहा हूँ कि D1 डाइस के पास नंबर ऑफ फेसेस F1 है। ठीक है, F1 मतलब F1 की वैल्यू अगर 6 कर दें तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं F1 को 2024 भी ले सकता हूँ, तो 2024 फेसेस डाइस हो जाएगी D1। ओके, और D2 को मैं अगर F2 को मैं 2023 ले लूँ तो D2 2023 फेसेस वाली डाइस हो जाएगी, फिर D3 2022 वाली, इस तरह। ठीक है, तो जनरलाइजेशन है। ठीक है, उस जो पिछले हमने प्रॉब्लम्स किए थे उनका जनरलाइजेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर D1 के पास F1 फेसेस हैं, D2 के पास F2 फेसेस हैं, D3 के पास F3 फेसेस हैं, डॉट डॉट DN के पास FN फेसेस हैं। अगर इनको रेंडमली उछाल दिया जाए, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी डेट द सम ऑफ द फेसेस इज़ K। ठीक है, उनके फेसेस का अगर सम किया जाए और K नंबर आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, जैसे वहाँ पे हम करते थे, 2 डाइस उछालते थे तो सम 3 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती थी। ठीक है, तो उसी का जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, ओके, डाइसेस। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जनरलाइजेशन बेसिकली इसमें परमुटेशन कम्बिनेशन का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन पे। ओके, सपोज़ हमारे पास ये प्रोपोर्शन एक वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स करना है। ठीक है, 5 लेटर सेलेक्ट करना है इस वर्ड में से। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिक्स में एक आइडिया है जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, वो कैसे जनरेट हुआ, वो आइडिया कैसे आया, वो परमुटेशन कम्बिनेशन में और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, बेसिकली अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी एक कह सकते हो कि वहाँ पे आप एक थ्योरम है। ठीक है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, जो कि जनरेटिंग फंक्शन है। ओके, ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसी का ये पार्ट है, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ से 5 लेटर सेलेक्ट करना है, तो मैं इसके थ्रू बताऊँगा कि जनरेटिंग फंक्शन कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, तो 5 लेटर्स में अगर हम सेम लेटर्स की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं कि प्रोपोर्शन में 3 O हैं। ठीक है, ये कितने हैं, ये 3 हैं। ओके, ये 2 हैं, ये 2 हैं। ठीक है, ये सिंगल 1 1 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 5 लेटर सेलेक्ट करना चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो कोशिश यही है कि सभी जितने भी पेयर बने, पेयर का मतलब जितने भी कम्बिनेशन बने वो हम ढूंढ लें। तो बेसिकली क्या क्या हो सकता है, मान लो 3 O हम ले लें। ठीक है, 3 O ले लें और एक T ले लें, एक I ले लें। ठीक है, एक T ले लें, एक I ले लें, तो एक ये कम्बिनेशन बन गया। ठीक है, ओके। दूसरा क्या बन सकता है, 3 O ले लें और 2 P ले लें और एक T ले लें। क्लियर है, एक ये ले सकते हैं। क्लियर है, दूसरा 3 O ले लें और 2 R ले लें। क्लियर है, ओके। तो या फिर 3 O ले लें, एक P ले लें, एक R ले लें, एक T ले लें। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये सब हमको चाहिए, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में एक भी ओ ना लूँ, ठीक है, एक भी ओ ना लूँ, पी पी ले लूँ, आर आर ले लूँ, और टी इनमें से कोई ले लूँ, ठीक है, तो एक भी ओ ना लिया है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एक भी पी ना लूँ, ठीक है, एक भी पी ना लूँ, तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 3R मतलब 2RTIN, ठीक है। तो इनमें से या तो एक भी नहीं लेना होगा, उससे भी काम चल जाएगा, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, मैक्सिमम हम तीन ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पी में, पी या तो हम एक भी चूज़ ना करें तब भी हमको 5 लेटर चूज़ करने को मिल जाएगा, ठीक है, या तो एक चूज़ कर लो तब भी, या तो दो चूज़ कर लो, मैक्सिमम दो चूज़ कर सकते हैं सिमिलरली आर के लिए। और टी या तो एक भी चूज़ ना करो तब भी हम 5 लेटर चूज़ कर सकते हैं, या तो एक लेटर चूज़ कर लो तब भी हम 5 लेटर चूज़ कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके हम कर सकते हैं कि या तो ओ एक भी हम ना लें, ठीक है, एक भी ओ ना लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, एक तरीका हो जाएगा, ओके। तो या तो एक ओ ले लो, ठीक है, एक ओ ले लिया हमने, या फिर दो ओ ले लो, ठीक है, दो ओ ले लो, तो हमने ओ स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो ओ इंटू ओ, ठीक है, ओ स्क्वायर। तीन ओ ले लिया तो ओ क्यूब रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ओ की पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। एंड ये तो ओ की पॉसिबिलिटी हो गई, एंड ओ से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो हमको कोई पी भी चूज करना होगा, ओके। तो एंड का मतलब एंड यहाँ पे लग गया, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पी एक भी चूज ना करो, या फिर एक चूज कर लो, या फिर दो चूज कर लो, क्लियर है। फिर सिमिलरली आर के केस में एक भी चूज ना करो, एक चूज कर लो, दो चूज कर लो, ठीक है। फिर टी एक भी चूज ना करो, एक चूज कर लो, इनटू आई एक भी चूज ना करो, एक चूज कर लो, एन एक भी चूज ना करो और एक चूज कर लो, क्लियर है, ओके। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या टर्म बनेगा, तो 1 1 1 सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। प्लस फिर सिंगल पावर वाले जितने भी टर्म होंगे उनको हम अरेंज कर लें तो क्या आएगा, ओ वाले ओ आएगा, एक ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर आई, फिर एन, ओके, ये हो जाएगा, क्लियर है। फिर डबल पावर वाले जितने भी टर्म हैं उनको अरेंज कर लो, तो ओ स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली ये तो 2 पावर वाले, बेसिकली 2 डिग्री वाले हमको चाहिए, तो 2 डिग्री वाले और क्या बन सकते हैं, ओ पी बन सकता है, ओके, ओ पी, और क्या बन सकता है, ओ आर बन सकता है, ओ आर बन सकता है, ओके। और क्या बन सकता है, ओ टी बन सकता है, ओ आई बन सकता है, ओके, ओ टी बन सकता है, ओ आर, ओ टी ओ आर हो गया, ओ टी ओ आई ओ एन बन सकता है, फिर पी टी बन सकता है, ठीक है, पी टी, ओके। तो पी टी ये सब बन जाएंगे 2 डिग्री वाले टर्म, ठीक है। फिर 3 डिग्री वाले टर्म अगर हम देखें, ठीक है, 3 डिग्री वाले टर्म प्लस ओ पी आर, ओ पी आर, ठीक है, 3 डिग्री वाले टर्म, ओ पी टी, ओ पी टी, ओके, और ओ क्यूब, ओके, ये सब टर्म बनेंगे। फिर 4 डिग्री वाले बनेंगे, ओ क्यूब पी, ओ क्यूब आर, ओ क्यूब टी, ओके, ये सब बनेंगे। और 5th डिग्री वाले टर्म, ओके, 5th डिग्री वाले टर्म क्या क्या बन जाएंगे, ओ क्यूब पी स्क्वायर, ओ क्यूब पी आई, ओ क्यूब पी टी,
डॉट 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 ओ स्क्वायर पी स्क्वायर टी, फिर ओ स्क्वायर पी स्क्वायर आर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब टर्म बन जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हमको 5 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी ये 5 डिग्री वाले टर्म होंगे वो हमको सेलेक्ट करने हैं। क्लियर है? तो अगर ये हमको पता चल जाए ये 5 डिग्री वाले टर्म कितने हैं, तो वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 लेटर्स फ्रॉम द प्रोपोर्शन, यही होगा। क्लियर है? तो बेसिकली हमको सेलेक्ट करना है, ये काउंट करना है कि ये 5 डिग्री वाले टर्म कितने हैं। क्लियर है? ये हमारा टारगेट है। क्लियर है? तो बेसिकली हमको क्या काउंट करना है, ये टर्म कितने हैं, 5 डिग्री वाले टर्म। ओके, ये 5 डिग्री वाले टर्म कितने हैं। ओके, यही क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 लेटर्स फ्रॉम प्रोपोर्शन। क्लियर है? यही होगा। तो अगर ये नंबर ऑफ ये टर्म्स पता चल जाएं तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, ऐसे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जितने भी यहाँ पे अलग अलग लेटर हैं उनको सिंबल एक्स या वाई या जेड या किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली वो एक एक्स में या वाई में एक सिंगल वेरिएबल में एक एक्सपेंशन बन जाएगा। ठीक है, ओके, वो क्या बन जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल में एक एक्सपेंशन बन जाएगा। और जब एक्सपेंशन बन गया तो वहाँ पे अगर हम ओ को भी एक्स से रिप्लेस कर दें और पी को भी एक्स से रिप्लेस कर दें, टी को भी एक्स से रिप्लेस कर दें, आई को भी, एन को, सबको एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा ओ क्यूब मतलब एक्स क्यूब और पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, ओके, एक्स पावर 5। तो जितनी टाइम्स ये एक्स पावर 5 होगा वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली हमको एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ही फाइंड करना है। तो यही मैथमेटिशियन ने इसको नाम दिया आइडिया ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। ओके, तो बेसिकली अगर हम रिप्लेस करते हैं ओ को एक्स से, मैं कोई भी वेरिएबल आप चूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स चूज़ किया है। ओके, पी को भी एक्स से, आर को भी एक्स से, टी आई एन सबको एक्स से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, तो बेसिकली ये एक्सपेंशन बन जाएगा 1, यहाँ पे बेसिकली ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 यहाँ पे प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर 5। ओके, तो समथिंग इनटू एक्स की पावर 5, तो ये कोफिशिएंट हमको रिक्वायर्ड है। ओके, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबको क्या कर देंगे, एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे सबको हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स। ओके, तो ये सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर स्टार नाम दे दूं, स्टार इक्वेशन, तो स्टार इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। क्लियर है? तो ये बन जाएगा। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। ओके, इसमें क्या फाइंड करना है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दिस इज इक्विवेलेंट टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ओके ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 + x प्लस एक्स क्यूब, और ये 2 टाइम्स है, 1 + x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + x क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या निकलना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5। ओके, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो बेसिकली required number of ways is equal to coefficient of x की पावर 5 in 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 + x क्यूब। क्लियर है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 अगर निकला है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें इस कोफिशिएंट में x की पावर 5 कैसे निकले, ये भी एक मुद्दा है। ठीक है, इसको भी कैसे निकाला जाए ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई एक्सपेंशन है उसमें से अगर हमको कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे नोट लिख देता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है। सपोज हमारे पास कोई एक एक्सपेंशन है, मान लो नोट हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट। ओके, सपोज हमारे पास कोई एक्सपेंशन है P0 P1 x P2 x स्क्वायर P3 x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसा कोई एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली मान लो इसमें इसी तरह का मैंने एक एक्सपेंशन ले लिया। ठीक है, जनरल। अब मान लो पहले 1 + x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लो मैं ले लेता हूँ 1 + x से, 1 + x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और x का कोफिशिएंट हमको निकालना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो x का कोफिशिएंट एक तो P1 के थ्रू x का कोफिशिएंट आएगा, P1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, P1x आ जाएगा, तो बेसिकली P1 आ जाएगा। और एक क्या होगा, x को अगर हम P0 से मल्टीप्लाई कर दें, x को अगर P0 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा x का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो बेसिकली P0 + P1 आ जाएगा। क्लियर है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे। फिर अगर हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, ओके, अगर हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, ओनली P0 होगा। क्लियर है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक तो P2 एक्स स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 आ जाएगा। क्लियर है। और x को अगर हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब भी x को P1 x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा तो P1। क्लियर है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स क्यूब का निकलना है तो P3 एक्स क्यूब को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो P3, और x को P2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा तो P2, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा। ओके, तो अगर मान लो x की पावर k का कोफिशिएंट निकालना हो यहाँ पे, x की पावर k का, ठीक है, तो बेसिकली pk और उससे एक कम वाला, ठीक है, तो pk -1, तो ये आ जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर
का कोफिशिएंट और उसमें क्या किया गया है, प्रीवियस वन ऐड कर दिया गया है। ओके, तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। ओके, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो क्या किया गया है, ऐड प्रीवियस वन। ओके, तो क्या किया गया है, ऐड प्रीवियस वन। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। और अगर इसी एक्सपेंशन को मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज करो स्टार वन, पी नॉट प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसका नाम स्टार वन दे देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो स्टार वन को, इक्वेशन स्टार वन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन प्लस एक्स, इस वाले कोफिशिएंट से, इस वाले एक्सपेंशन से, वन पी नॉट प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, तो बड़ी बेसिकली वन का कोफिशिएंट अगर हमको निकालना है, अगर वन का कोफिशिएंट तो पी नॉट। ओके, और अगर हमको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट करना है, तो क्या करना होगा, पी वन एक्स को एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ओके, फिर पी नॉट को अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। फिर क्या करना होगा, बस एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है एक्स का कोफिशिएंट लाने का। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पी नॉट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। पी वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। फिर पी टू को वन से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब अगर हमको एक्स क्यूब का निकालना है तो पी वन को एक्स क्यूब का निकालना है ना, पी वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। ओके, फिर पी टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। फिर पी थ्री को क्या करो, वन से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। क्लियर है। ओके, तो बेसिकली अगर हमको एक्स की पावर के का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पी के। ओके, मतलब एक्स क्यूब का मतलब पी के और लास्ट टू ऐड कर दो, लास्ट मतलब प्रीवियस टू ऐड कर दो। ओके, तो पी के माइनस वन, पी के माइनस टू ऐड करना होगा। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ऐड प्रीवियस टू, ओके, कोफिशिएंट्स। ओके, प्रीवियस टू कोफिशिएंट्स, ऐड प्रीवियस टू कोफिशिएंट्स। क्लियर है। अगर मान लो मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो सिमिलरली यही होगा। अगर मैं इक्वेशन स्टार वन को वन पी नॉट प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स क्यूब प्लस पी फोर एक्स की पावर फोर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तब वन का कोफिशिएंट तो पी वन हो जाएगा। ठीक है, ओके, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी वन एक्स। ओके, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ओके, पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी वन
ओके, हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब का। ओके, पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। ओके, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आप देखो यहाँ पे P3 में क्या किया जा रहा है, अगर एक्स क्यूब का निकलना है तो प्रीवियस 3 कोफिशिएंट क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ा है। ठीक है, तो प्रीवियस 3 कोफिशिएंट्स ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, ऑन P3। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली अगर हमको x की पावर k का कोफिशिएंट निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा pk में प्रीवियस 3 ऐड कर दो। ठीक है, कौन से, pk माइनस 1, pk माइनस 2, pk माइनस 3। क्लियर है? एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब। इसमें हमको कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 चाहिए। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब। ओके, क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबके कोफिशिएंट एक साथ, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर छोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 1, यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 8। मैं जनरल निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्स पावर 9। ओके, ऐसे करके। तो इसमें 1 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे अगर इसमें बात करें, इसमें 1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है। क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पावर वाला है, तो अगर 2 पावर वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड 2 प्रीवियस कोफिशिएंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ से क्या रिजल्ट निकला था, ऐड 2 प्रीवियस कोफिशिएंट। ओके, तो अगर 1 का कोफिशिएंट को चाहिए, ओके, यहाँ पे मैं सर्किल कर देता हूँ। ओके, जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके, तो अगर 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ऐड प्रीवियस 2, तो प्रीवियस तो दो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें 1 एक्स का कोफिशिएंट निकलना है तो क्या करेंगे, ऐड प्रीवियस 2, तो एक ही है तो एक एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकलना है तो ऐड ये वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ऐड प्रीवियस 2। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और प्रीवियस 2 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली 1 ये वाला एक्स स्क्वायर वाला और प्रीवियस 2 और ऐड कर दो तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पी के प्लस पी के माइनस 1 प्लस पी के माइनस 2। ओके, तो ये करना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट
और बाकी क्या करना है, 2 और ऐड कर देना है, तो 1 + 1 + 3, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 1 + 1 + 1, ओके। और अगर इसका कोफिशिएंट करता हो वो वाला, ठीक है, 0 प्लस ऐड प्रीवियस 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 1, क्लियर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2। फिर वो x⁵ वाला कोफिशिएंट, फिर ऐड प्रीवियस 2, तो 0 और प्रीवियस और एक और प्रीवियस, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका निकलना है तो ऐड प्रीवियस 2, तो ये 0 आ जाएगा, क्लियर है। ये सब क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, क्लियर है, ओके। अब फिर क्या करना है, इसी को ये जो आया है, ये बेसिकली जो ये जो रिजल्ट आ गया है, ये बेसिकली क्या आया है, 1 + x + x² + x³ मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x², ठीक है। अब इसको अगेन हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x², ओके, क्योंकि 2 बार है ये, ठीक है। फिर ऐड हम प्रीवियस 2 करेंगे आगे, ओके, ऐड प्रीवियस 2, क्लियर है। तो ऐड प्रीवियस 2, यहाँ पे अगर 1 का कोफिशिएंट, तो प्रीवियस 2 कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वही आ जाएगा एग्जैक्ट। अब x का 2 + प्रीवियस 2, तो 2 + 1 = 3, फिर 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1, ओके, बेसिकली कितना आ जाएगा 6, बेसिकली 3 + 2 + 1, ओके, ये आ गया। अब ये निकालना है x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट 3, ओके, प्रीवियस 2, 3 + 2, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 प्रीवियस 2, तो कितना आ जाएगा 8, 2 + 3 + 3 8, फिर 1 प्रीवियस 2, 3 2 5 1 6, क्लियर है। फिर 0 प्रीवियस 2 कितना आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ओके, ओके 3, फिर 0 प्रीवियस 2 1, ओके, फिर 0 प्रीवियस 2 0, फिर 0, ओके 0, क्लियर है। अब ये जो कोफिशिएंट आए हैं बेसिकली क्या है, 1 + x + x² + x³ मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x² का होल स्क्वायर, ओके, ये जो आया रिजल्ट। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 1 + x से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है इसको हमको, मल्टीप्लाइड बाई 1 + x, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, ऐड प्रीवियस 1 कोफिशिएंट, ओके, तो इसमें प्रीवियस 1 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हमको 1 का कोफिशिएंट करना है तो 1, ओके, 2 का कोफिशिएंट करना है तो प्रीवियस 1 ऐड कर दो, मतलब x का कोफिशिएंट करना, प्रीवियस x का कोफिशिएंट करना है तो इसमें प्रीवियस 1 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर x² का कोफिशिएंट निकालना है तो प्रीवियस 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 में प्रीवियस 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ओके, बेसिकली दिस इज 8 + 6, ओके। और इसमें 8 मतलब x⁴ का कोफिशिएंट निकालना है तो x⁴ मतलब 8 और प्रीवियस 1 कितना हो जाएगा 16, इसलिए 8 + 8, और यहाँ पे प्रीवियस 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे प्रीवियस 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे प्रीवियस 1 4, यहाँ पे प्रीवियस 1 1, और यहाँ पे प्रीवियस 1 कितना आ जाएगा 0, क्लियर है। तो यहाँ तक जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो क्या आया है, 1 + x + x² + x³ मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x² की होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 + x, ओके। तो 2 बार 1 + x से और मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो 2 बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू 1 + x, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रीवियस 1 से ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर 1 आ जाएगा, फिर x का कोफिशिएंट प्रीवियस 1 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, फिर x² का कोफिशिएंट प्रीवियस 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर 14 में प्रीवियस 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, क्लियर है। फिर 16 में प्रीवियस 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 30, 16 ऐड 14, ओके, बेसिकली 14 में प्रीवियस 1 कितना 30, 14 + 9 कितना हो जाएगा 23, 4 + 9 13, 5 1 0 0, क्लियर है। फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दो किससे 1 + x से, क्योंकि 3 टाइम्स हमको 1 + x से मल्टीप्लाई करना है,
तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ऐड कर दो प्रीवियस 1, कितना आ जाएगा 6, फिर कितना ऐड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा ये 23 प्लस 13 इक्वल टू 36। ओके, दिस इज 13 प्लस 23। ओके, और ये कितना आ जाएगा 53। ओके, दिस इज 53, 30 में 23 ऐड कर दो, फिर 30 में 30 ऐड कर दो 60। ओके, फिर 23 में 30 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 53। ओके, फिर 23 में 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 36। ओके, फिर 5 18, फिर 6, फिर 1, फिर 0। ओके, तो बेसिकली अगर x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट देखें, ये हम टोटल मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ओके, तो बेसिकली x की पावर 5 के सामने का कोफिशिएंट कितना है, ये 60 है। ठीक है, तो बेसिकली इस मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या निकला, 60 निकला। क्या निकला, 60। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इक्वल टू 60। अगर हमको x पावर 6 चाहिए होता तो 53 होता, x पावर 6 के कोफिशिएंट के सामने, x पावर 7 का 36, x पावर 8 का 18, x पावर 9 का 6। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, x पावर 2 का चाहिए होता तो बेसिकली क्या होता 18। क्लियर है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। ओके, so number of selection of 5 letters from the proportion is equal to क्या आ जाएगा 60। ओके, so number of combination कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा करने का तरीका है नंबर ऑफ कम्बिनेशन। ओके, क्लियर है, तो सिमिलर वे से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए हमको दो, अगर ओ है तो 2 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 3 ओ है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ओ क्या है सेम है। ओके, अगर 4 ओ है तो हमको 4 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके, तो अरेंजमेंट के लिए भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम 2-4 एक्सपेंशन बता देते हैं आपको, जो फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एक्सपेंशन क्या है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर m-1, ठीक है, की पावर n। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। ठीक है, फाइनाइट जीपी, दिस इज फाइनाइट जीपी। क्लियर है, तो अगर इसका सम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या आ गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 m-1 यहाँ तक है और एक ये, तो m हो गया। ठीक है, तो बेसिकली a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है ये। ओके, सम ऑफ m टर्म्स, तो बेसिकली इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी मतलब फाइनाइट जीपी। ओके, नंबर 2, अगर 1 लाइक NC0 टाइप का अगर इसका हो, मान लो 1 माइनस एक्स की पावर m, ओके, की पावर n अगर हमको फाइंड करना है, अगर ये हमको फाइंड करना है तो क्या होगा। क्लियर है, तो बेसिकली ये होता है NC0 माइनस NC1
एक्स की पावर m प्लस एन सी टू एक्स की पावर 2m प्लस डॉट डॉट माइनस 1 की पावर एन सी एन एस की पावर एन एम। क्लियर है? ओके। तीसरा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट की पावर n, ये क्या बन गई? एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो बेसिकली a तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। क्लियर है? तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? n माइनस 1 सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे बेसिकली n सेम नहीं रहता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है? तो n प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 2। क्लियर? यहाँ पे n प्लस 3 सी 4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमको आरथ एक्स मतलब के एथ या आरथ ऑर्डर का कोफिशिएंट निकालना हो, मान लो एक्स की पावर के का निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे बेसिकली अगर फोर्थ पावर का कोफिशिएंट करना है तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4। ओके, तो बेसिकली n प्लस के माइनस 1 सी के। ओके, क्लियर? प्लस डॉट डॉट। तो बेसिकली कोफिशिएंट अगर निकालना हो इसमें कोफिशिएंट, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? n प्लस के माइनस 1 सी के। क्लियर है? तो यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन थर्ड इज इक्वल टू n प्लस के माइनस 1 सी के। क्लियर है? ओके, तो इनका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। क्लियर है? ओके, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है हमारा? सो बेसिकली ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारे पास ये है। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको क्या देखना होगा? हमको क्या देखना होगा? सैम्पल स्पेस निकालना होगा। ठीक है? तो बेसिकली सैम्पल स्पेस क्या होगा? ये डाइस 1 है, डाइस 1 पे नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? F1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए? F1 हो गए। ठीक है? और डाइस 2 पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए? F2 हो गए। डाइस 3 पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए? F3 एंड सो ऑन। डाइस n पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए? Fn। अब हमको डाइस 1 वाला भी जितने भी चॉइसेस हैं, ठीक है, डॉट डॉट 1 से लेकर F1 तक। ओके, और 1 से लेकर F2 तक, 1 से लेकर F3 तक, डॉट डॉट। तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा? बीच में एंड है, सबको हमको चाहिए, मल्टीप्लिकेशन सभी चाहिए हमको। तो F1 मल्टीप्लाइड बाई F2 मल्टीप्लाइड बाई F3 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड बाई Fn। ठीक है? क्लियर है? तो बेसिकली आप अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस ले लूँ तो यहाँ पे कितने चॉइसेस होते थे? 6 चॉइसेस। यहाँ पे अगेन 6 चॉइसेस, यहाँ पे अगेन 6 चॉइसेस। तो मल्टीप्लाई करते थे, कितने होते थे? 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, ये करते थे। क्लियर है? तो यहीं पे हमने क्या लिया है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस लिया है जिसमें नंबर ऑफ फेसेस F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn टाइप के हैं, तो उनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस बेसिकली क्या हो जाएगा? F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn। क्लियर है? ये हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब हमको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस। ओके, क्या चाहिए? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस। ठीक है? तो जो अभी हमने देखा था कि बेसिकली जो फेसेस थे हमारे पास, मतलब
डाइस वन का जो फेस था, मान लो मैं डाइस वन का फेस कर लेता हूँ, ये मैं नाम दे देता हूँ डाइस वन का फेस। ओके, कुछ इस प्रकार का होगा, मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डाइस वन का फेस आ जाएगा, ठीक है। ये डाइस टू का फेस आ जाएगा, ये डाइस थ्री का फेस आ जाएगा, डॉट डॉट डाइस एन का फेस आ जाएगा। क्लियर है? तो इनका सम क्या आ जाए, इन पे जो नंबर हैं, इनका जो नंबर है, इन पे मान लो ये नंबर आया 1 स्टार 1, ओके, स्टार 2 स्टार 3 डॉट डॉट स्टार एन, इनका सम क्या आ जाए, के आ जाए। ओके, क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो बेसिकली अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसका सम, इनका सम क्या आना चाहिए, बेसिकली किया जाए। क्लियर है? ओके, तो पहले वाले पर हमारे पास, पहले वाले डाइस पे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि जैसे अगर हम स्टैंडर्ड डाइस ले लें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता था। तो इस पे चॉइसेस क्या होंगे, ये तो मैंने जनरेटिव फंक्शन के थ्रू एस की पावर एक्स एक बार हम सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे एक आ जाए, या फिर एक्स स्क्वायर आ जाए, ओके, या फिर एक्स थ्री आ जाए, या एक्स पावर 4 आ जाए, या एक्स पावर 5 आ जाए, या एक्स पावर 6 आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, नॉन स्टैंडर्ड लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, F1 है। ओके, तो ये कहाँ तक रन करता चला जाएगा, F1 तक। क्लियर है? तो ये तो डाइस वन के लिए हो गया। अब डाइस टू के लिए फिर अगेन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एस क्यूब डॉट डॉट एस की पावर F2। क्लियर है? ये 2 के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर F3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर Fn। ठीक है, अब इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर k का कोफिशिएंट चाहिए। क्लियर है? सो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे मैं ले देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर k इन इसमें, इस एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट इसका आ जाएगा, और वो हमारा क्या आ जाएगा, जितने ट्रिपलेट हमको चाहिए, बेसिकली जितने ट्रिपलेट, क्या जितने टपल हमको चाहिए। ओके, ट्रिपलेट मतलब 3 के लिए, और यहाँ पे हमको टपल चाहिए। ठीक है, जितने टपल चाहिए वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के से आ जाएंगे अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ओके, तो ये हमारे क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? ये हमारे क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके, तो मैं एग्जांपल के थ्रू एक बताता हूँ आपको। सो सपोज मान लो 3 डाइस हैं। ओके, मान लो 3 डाइस एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो 3 डाइस हैं। अब 3 डाइस को हमने उछाल दिया। ओके, 3 डाइस को उछाल दिया, तो हमारे पास डाइस 1 को हमने, ये जो ब्लॉक हैं इनको हमने मान लो बेसिकली क्या दे दिया, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ये डाइस 3 है, सम क्या आ जाए, 3 आ जाए मान लो। ठीक है, तो सम 3 आ जाए तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 हमको चाहिए। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 इन, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 6। ओके, स्टैंडर्ड लेकर चल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स की पावर 6, फिर अगेन यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर
यहाँ पे जीरो वाला जो केस है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंट्री 1 से स्टार्ट है, ठीक है। x⁻6 फिर अगेन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x⁻6, क्लियर है। तो बेसिकली क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x⁻3 इन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x⁻6, क्लियर है, की पावर 3। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे x कॉमन ले लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻3 इन x कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा, x⁻3 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x⁻5 की पावर 3, क्लियर है। आप x⁻3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेसिकली क्या होगा, कोफिशिएंट टर्म, ओके, हमको निकालना होगा। बेसिकली x⁻3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली कोफिशिएंट जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वही हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा, क्लियर है, क्योंकि x⁻3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x⁻5, क्लियर है। तो बेसिकली इसमें कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से बार बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1। तो बेसिकली यहाँ पे आप विजुलाइज कर लो, 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट, इसको 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पहले आएगा, बाद में एस के कोफिशिएंट आएंगे, तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। तो वहाँ से हमने भी देखा था कि 3 डाइस अगर सम 3 लाना है तो बेसिकली 1,1,1 ट्रिपलेट ही पॉसिबल है और कोई ट्रिपलेट नहीं पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने आ गए, 1 आ गए, ओके। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं नए क्वेश्चन लिखता हूँ। सो क्वेश्चन हमारे पास 3 डाइस हैं, उनको छाल दिया जाए तो उनके फेसेस का सम किया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ k इन, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, स्टैंडर्ड मैंने लिया है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 6, ओके। सिमिलरली d2 के लिए, सिमिलरली dt3 के लिए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एस क्यूब प्लस डॉट डॉट x⁻6 इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए सेम होगा, सिमिलरली इसके लिए भी सेम होगा, तो 3, ठीक है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ k इन दिस एक्सपेंशन, ओके। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ k इन, यहाँ पे x कॉमन ले रहे तो एस क्यूब 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट x⁻5 अपॉन 6 क्लियर है। तो यहाँ पे इसके लिए 3 माइनस कर दो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ k-3 इन 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट x⁻5 अपॉन 6 क्लियर है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ k-3 निकालना है इस एक्सपेंशन में, क्लियर है। सो ये मैं टारगेट आपको देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए दे देता हूँ, आप ट्राई करिए निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, क्लियर है, ओके। तो मैं इसको जनरल डिस्कस करता हूँ, आप इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं जनरल डिस्कस कर देता हूँ, क्लियर है। सो हमारे पास डाइस D1 D2 D3 डॉट डॉट DN है, जिनमें फेसेस क्या हैं, F फेसेस हैं, ओके। 1 2 3 डॉट डॉट F फेसेस हैं, F साइडेड डाइसेस हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में 1 से 6 तक इनपुट जा सकते थे, और इस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे 1 से F तक इनपुट्स जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम क्या आ जाए, P आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब अगर हम n सेट ऑफ डाइस को एक साथ उछालते हैं तो उनके फेसेस का सम P आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके। फेसेस का सम क्या आ जाए, P आ जाए, ओके।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है हमको, ऊपर निकालना है सम के पी आ जाए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सम पी लिया है तो यहाँ पे एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट निकालना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर पी इन एक्स स्क्वायर डॉट 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 कितनी बार, एन टाइम्स। ओके, यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। क्लियर है। ओके, तो ये एक्स पावर पी हमको निकालना है। ठीक है। ओके, टारगेट हमारा क्या है, एक्स पावर पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऊपर, एक्स पावर पी ओके इन समथिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर f माइनस 1 की पावर n। क्लियर है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर p इन ओके अपॉन f की पावर n। क्लियर है, ये हो गया। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक फाइनाइट जीपी, दिस इज फाइनाइट जीपी। ओके, जिसका सम क्या होता है, ए क्या होता है 1 माइनस आर की पावर आर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है। तो इसी को अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर एफ अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है, कि होल पावर कितना है n इंटू एक्स की पावर n तो था ही। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p इन अपॉन f की पावर n। क्लियर है, ये आ जाएगा। ओके, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p इन एक्स की पावर n, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर f की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगी पावर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन अभी हमने देखा था। क्लियर है, तो अपॉन f की पावर n। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p इन एक्स की पावर n, और इसको अगर हमको लिखना है तो क्या आ जाएगा, बेसिकली समेसन -1 की पावर k एन सी के। क्लियर है, और x की पावर f के, ये हो जाएगा x का एक्सपेंशन, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, समेसन n प्लस l, क्योंकि के ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, -1 सी एल एक्स की पावर l। ठीक है, तो अभी यही मैंने एक्सपेंशन लिखा था, मैं फिर से ले देता हूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इक्वल टू होता है n माइनस 1 C0 प्लस n C1 x प्लस n प्लस 1 C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n या k मैन प्लस n माइनस 1 C के इस पावर के। ओके, तो ये एक्सपेंशन होता है, तो इसी को मैंने यहाँ से लिखा हो प्लस डॉट डॉट। तो बेसिकली इनफाइनाइट टर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म रन करेंगे वो 0 से इनफाइनाइट रन करेंगे। क्लियर है, तो कोफिशिएंट एक्स पावर p निकालना है, तो बेसिकली p अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इनको एक साथ ले लो। ठीक है, तो f की पावर n ऊपर करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p इन समेसन -1 की पावर के एन सी के इंटू समेसन के गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस l -1 सी एल
इंटू एक्स की पावर एफ के प्लस एल प्लस एन। ओके ओके, तो ये एफ के प्लस एल प्लस एन किसके इक्वल होना चाहिए? पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पी इज इक्वल टू एफ के प्लस एल प्लस एन। क्लियर है? तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी माइनस एन माइनस एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एल की वैल्यू। क्लियर है? तो बेसिकली जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो बन जाएगा समेसन, यहाँ पे तो फाइनाइट टर्म है, ठीक है, के इक्वल टू 0 टू एन, के इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 की पावर एन एन सी के, और यहाँ पे एल की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एन प्लस पी माइनस एन माइनस एफ के माइनस 1 सी एल, एल की जगह क्या रख देंगे? पी माइनस एन माइनस एफ के। क्लियर है? तो यहाँ से एन से एन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से क्या करो, ये एन से ये एन कैंसिल कर दो, तो क्या बच जाएगा? समेसन के गोज टू 0 टू एन अपॉन में टोटल एफ की पावर एन, ओके, माइनस 1 की पावर एन एन सी के और पी माइनस एफ के, ओके, पी माइनस एफ के माइनस 1 सी पी माइनस एन माइनस एफ के अपॉन एफ की पावर एन। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बेसिकली ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ओके। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये हमको प्रॉपर्टी पता है। तो पी माइनस एन, ओके, पी माइनस एफ के, ओके, तो बेसिकली पी माइनस एफ के है ये, पी माइनस एफ के, पी माइनस एफ के माइनस 1, ओके। तो पी माइनस पी माइनस एफ के माइनस 1 सी पी माइनस एन माइनस एफ के, ओके। तो इसको क्या ले सकते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो पी माइनस एफ के माइनस 1 सी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एफ के से एफ के कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या बचेगा? एन माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे हम ले देते हैं समेसन के गोज टू 0 टू एन माइनस 1 की पावर एन एन सी के पी माइनस एफ के माइनस 1 सी पी सी एन माइनस 1, ओके। यहाँ पे समेसन एक और था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे समेसन ये वाला के गोज टू 0 टू इन्फिनिटी छोड़ गया, ठीक है, के गोज टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, अपॉन एफ की पावर एन। क्लियर है? ये आ जाएगा, ओके। अब अगर दो समेशन को कंबाइन करना है तो बेसिकली क्या लेना होगा? इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा, ओके। तो बेसिकली समेशन के गोज टू 0 टू पी माइनस एन अपॉन एफ, ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, दिस इज दिस नोटेशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 1 की पावर एन एन सी के पी माइनस एफ के माइनस 1 सी एन माइनस 1 अपॉन एफ की पावर एन। क्लियर है? ये हमारी क्या निकली? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकली। क्लियर है?
अब इस फार्मूला का यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने स्टैंडर्डाइज किए थे वो इससे कितनी आसानी से डील हो जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली ये फंक्शन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ये आ गया फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मान लो हमारे पास n डाइसेस हैं, ओके, n डाइसेस हैं और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, f हैं, ओके, और सम क्या लाना है, सम लाना है p, ये मैं कैपिटल P कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो ये सम हमको p लाना है और नंबर ऑफ फेसेस गिवन है ये, और नंबर ऑफ डाइस ये गिवन है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेसिकली, समेशन k गोज टू 0 टू p माइनस n अपॉन f, ओके, -1 की पावर n c k p माइनस f k -1 c n -1 अपॉन f की पावर n। क्लियर है? ये हमारा जनरल फार्मूला बन के तैयार हुआ, ओके, दिस इज जनरल फार्मूला, ओके। अब ये जनरल फार्मूला आ गया है, अब इसको मैं 2 के लिए आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर मान लो हम क्या ले लें, नंबर ऑफ डाइसेस कितने ले लें, 2 ले लें, नंबर ऑफ डाइस इक्वल टू 2, मतलब ये n की वैल्यू 2 ले लिया, और फेसेस क्या ले लें, 1 2 3 टोटल 6, ओके, तो फेसेस f इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, ओके, और सम क्या आ जाए, मान लो सम क्या आ जाए, p आ जाए, ओके, सम क्या आ जाए, p आ जाए, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, जो हमने पिछले बनाया था वही फार्मूला देखते हैं। तो k की मैक्सिमम वैल्यू, ये बेसिकली k की मैक्सिमम वैल्यू है, तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या जा सकती है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो k मैक्सिमम क्या जाएगा, p माइनस ये क्या है n कितना है 2 है, अपॉन f कितना है 6 है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, जब p 2 से 7 के बीच है, ठीक है, अगर मैक्सिमम पी हम क्या ले लें 7, तो 1/6 बनेगा, तो 1/6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n व्हेन x लाई बिटवीन x n से n+1, ओके, GIF। तो बेसिकली ये डिफिनेशन है। तो बेसिकली ये जब p 2 से 7 के बीच है, क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और जब 7 से या सॉरी 8 से 12 के बीच है सम, दिस इज सम, ओके, 12 के बीच है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे 8 रखो, तो 8 माइनस 2 6/6 इक्वल टू 1, ओके। तो बेसिकली k की वैल्यू जब 2 से 7 के बीच होगी इसकी वैल्यू 0 होगी, ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर है। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 f कितने 6 है और p सम है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे k गोज टू, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 6² k गोज टू 0 टू k मैक्सिमम -1 की पावर, यहाँ पे n है तो 6 है, n c के 6c के p कितना है, p तो सम निकालना ही है, f के कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, -1 अपॉन c 1 n -1
n कितना है 2, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, p माइनस 6 माइनस 1 ही आ जाएगी, क्लियर है। तो 1/6² समेसन के मैक्स के इक्वल टू 0 माइनस 1⁻6 = 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 6c p माइनस 6k माइनस 1, क्लियर है। ओके, अब 6c का मतलब क्या हो जाएगा, ओके, p माइनस 2ck, ओके, nck। अच्छा, यहाँ पे 6ck नहीं होगा, यहाँ पे nck होता है ना, तो n तो हमारा 2 है ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 है, ठीक है, 2ck, क्लियर है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/6² के मैक्स के इक्वल टू 0 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल p माइनस 6k माइनस 1, क्लियर है, ये आ जाएगा। ओके, तो जब p हमारा क्या है 0 से 2 से 7 के बीच है, तो k मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 0, ओके, k मैक्सिमम की वैल्यू तो 0 तक रन होगा, ओके, क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे मैं ऊपर कर देता हूँ, जब p किसके किसके बीच है 2 से 7 के बीच है, तो k मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक 0 तक रन होगा, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/6², ये 0 तक के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 तक रन कर दो, तो 2c0 p माइनस यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा p माइनस 1/36, दिस इज p माइनस 1/36, क्लियर है। केस 1। अब केस 2, जब p 8 से 12 के बीच हो, क्लियर है, तो k मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ओके। तो ये आ गई बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ओके, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। और जब 1/6² के मैक्सिमम कितना है 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे के मैक्सिमम इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, के इक्वल टू 0 2ck p माइनस 6k माइनस 1, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/6² के इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2c0 इंटू p माइनस 1 प्लस के इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 2c1 इंटू p माइनस 6 माइनस 1, क्लियर है, ओके। तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। सो 1/36 इसको सॉल्व करो तो 1 आ जाएगा, p माइनस 1 प्लस 2 p माइनस 12, यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 1/36 p 3p आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, ओके। बेसिकली कितना आ जाएगा p माइनस, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखा है, तो 7
2 × 14, ठीक है। यहाँ पे p-6k, ओके, p-6k, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली -1 की पावर n छूट गया, ठीक है, -1 की पावर k, ठीक है, -1 की पावर k, यहाँ पे -1 की पावर k होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे छूट गया ये, ओके, -1 की पावर k। तो जब k यहाँ पे 0 पुट किया था तो यहाँ पे ये -1 की पावर k क्या हो गया था, यहाँ पे -1 की पावर k 0 = 1, ओके। तो यहाँ पर तो 1 हो गया था, बट यहाँ पर छूट गया था ये, ठीक है। तो बेसिकली -1 की पावर के जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, तो लेकिन जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्लियर है। तो जब माइनस साइन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -2p, ओके, -2p + 14, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -p + 13, ओके। सो अब रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, = 13 - p/36, जब p 8 से 12 के बीच लाई कर रहा, क्लियर है। तो कंबाइंड फार्मूला हम दोनों के लिए लिखें, यहाँ पे क्या आया है, ये p - 1/36 आया है, ओके। सो टू डाइस हमने उछाला है विद फेस 6, मतलब बेसिकली 1 2 6, ओके। तो सम = स्मॉल p आ जाए, ओके, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना है, सम स्मॉल p आ जाए। तो उसके लिए जब p 2 से 7 के बीच है तो क्या आया है, p - 1/36, और जब 8 से p 12 आया है तो p - 13 - p/36। तो ये जनरल फार्मूला निकला, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हमने जो है पिछले जो उसमें सॉल्व किया था उसको मैंने मॉडुलस के फॉर्मेट में लिख दिया था। वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम = p = 6 - 7 - p/36, ओके। और जब p 2 से 12 तक लाई कर रहा है, तो ये कंबाइंड हमने फार्मूला लिख दिया था। क्लियर है, ओके। तो सिमिलरली 3 के लिए मैं इसको जनरलाइज करता हूँ। अब 3 फेसेस वाले डाइस को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो सम का फार्मूला क्या होगा, सम p हो जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा, वो यहाँ पे मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये फाइंड करना है। तो बोले बेसिकली ये जो p का नोटेशन है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, ओके। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। सो अब के मैक्सिमम अगर निकालना है हमको, तो के मैक्सिमम क्या है, p - n कितना है 3, तो p - 3 फेस कितने हैं 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x = n, जब
n से x n+1 के बीच होता है। जब x n से n+1 के बीच होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या आता है, n आता है। क्लियर है। सो के मैक्स इसकी वैल्यू क्या होगी जब अगर p हमारा क्या हो 3 से 8 के बीच हो। ओके, p अगर मान लो 3 से 8 के बीच हो तो 0 आएगा। 8 - 3 5/8। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 8 से बढ़ के मान लो। ठीक है, अगर 8 - 3 अगर 9 में कर दूं तो बेसिकली 9 p से 9 से कितना कर दूं, अगर मैं कर देता हूँ 12 या 11 कर दूं। ठीक है, बेसिकली 11। तो 11 अगर कर दूं, 11 मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 11/11 - 3 तो 11 15 करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली 15 करना होगा। 3 ऐड कर दो इसमें तो 15। जब 15 के बीच होगा तो 15 - 3 इक्वल टू 11। 11/6 इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम करें तो 9 - 3 6, यहाँ पे 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, मिनिमम पे 1 आ जाएगी। और 15 - 1 11/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब भी तो 2 से कम ही रहेगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 16 से मैं कर देता हूँ 18। ओके, पी 3 मैक्सिमम सम कितना जा सकता है, मैक्सिमम सम जा सकता है 18 जा सकता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, पी एन कितनी है, 3 है। एफ कितने हैं, 6 फेसेस कितने हैं, सम हमको लाना है पी और फेसेस कितने हैं, 6। ओके, तो बेसिकली 1/6 समेसन के गोज टू 0 टू के मैक्स -1 एन कितना है, एन कितना लिया है मैंने, 3 लिया है। तो 3c के पी माइनस एफ के F6 के -1 एन कितना लिया है, 3 to C2। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, P -6 के -1, क्योंकि अगर NC के है तो इसको अगर हम 2 करते हैं, मान लो 2 यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, तो n और n-1/2 2 1 है। ओके, तो बेसिकली ये आ जाएगा P - 6 - 1 मल्टीप्लाइड बाई P - 6 के -2/2 इंटू 1। ओके, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा। तो 3c के अप गोज टू 0 टू के मैक्स -1 के 1/6/3। क्लियर है, ये आ जाएगा। ओके, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, सो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये फार्मूला बनेगा वो 3, P, 6 इज इक्वल टू ये कितना है 6/3, मतलब 1/216। ओके, जब P 3 से 8 के बीच है तब जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर 1/2 P - 1
और p माइनस 2, ओके, ये आ जाएगा। और जब p 9 से 14 के बीच होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 p माइनस 4 और माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1, ओके, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। और जब p 15 से 18 के बीच होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 19 माइनस k और 20 माइनस k, या सॉरी k के फार्मूले में नहीं, मैं p के फार्मूले में लिख रहा हूँ, p क्लियर है। तो ये जनरल फार्मूला बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब फोर्थ डाइस अगर उछाल दें तब क्या होगा फार्मूला, ये अब जनरल फार्मूला है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ के लिए मैं लिख देता हूँ। सो अगर 4 हमारे पास डाइस उछाल दी जाए, ठीक है, 4 डाइसेस n इक्वल टू 4, ओके, फेसेस हमारे 1 2 3 6 हैं, ओके, फेसेस इक्वल टू 6 है। तो सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू p आ जाए क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ केसेस 6/4 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला k गोज टू 0 टू k मैक्स, ओके, -1 की पावर k, फिर क्या आएगा n c k, ओके, n c k और p माइनस एफ के, ओके, p माइनस एफ के -1 अपॉन n माइनस 1, सी n माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे हम क्या लिख लें, 4 लिख लें, तो n की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, क्लियर है, ओके। सो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, के मैक्स क्या है, के मैक्स इज इक्वल टू p माइनस 4 अपॉन 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जब p 4 से 9 के बीच होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और जब 10 से 15 के बीच होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और जब 16 से 21 होगी तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। फिर 22 से 24 मैक्सिमम कितना जा सकता है, 24 जा सकता है, तो 22 से p 24 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 3, ठीक है। तो बेसिकली ये के मैक्स की वैल्यू है, ओके। तो फार्मूला क्या जनरेट होगा वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर पिछले क्वेश्चन को मैं फार्मूले को सिस्टमेटिक वे में लिखूं तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर मैं पिछले फार्मूले पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 p माइनस 1 p माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 के लिए होगा वो 1 p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 3 टर्म बनेंगे, क्लियर है। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ p 4,6 इज इक्वल टू 1/6 की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा, p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 बाई 6, जब p किसके बीच हो, 4 से 9 के बीच हो, क्लियर है। फिर
जब 10 से 15 के बीच हो तो क्या होगा, p-1 p-2 p-3 अपॉन 6-4 p-7 p-8 p-9 अपॉन 6। ओके, जब p 10 से 15 के बीच हो, ठीक है। और जब मान लो फार्मूला किसके बीच हो, मतलब p किसके बीच हो, 16 से 21 के बीच हो। ओके, जब 16 से 21 के बीच है तब फार्मूला p-1 p-2 p-3 अपॉन 6-4 p-7 p-8 p-9 अपॉन 6 प्लस 6 p-13 p-14 p-15 अपॉन 6। जब p किसके किसके बीच है, बेसिकली 16 से 21 के बीच है। ओके, सो अब p अगर हमारा 22 से 24 के बीच है तब फार्मूला क्या होगा, तो होगा p-1 p-2 p-3 अपॉन 6-4 p-7 p-8 p-9 अपॉन 6 प्लस 6 p-13 p-14 फिर p-15 अपॉन 6-4 p-19 p-20 p-21 अपॉन 6। जब p किसके बीच है, 22। ओके, 22 p लेस देन 24। ओके, तो बेसिकली ये फार्मूला हमारा जो निकल के आया है वो जनरल फार्मूला है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जनरल फार्मूला। तो बेसिकली एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या है कि आप जो बेसिक थ्योरी है उसको आप अगर जनरलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जनरलाइज कर पा रहे हैं उस थ्योरी को, ठीक है, या किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, वो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर उसको आप जनरलाइज करके सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ लिए उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं। तो जो आपकी स्टडी का वे है वो एक्चुअल वे है। ओके, अदरवाइज़ अगर आप जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं कमी रही जा रही है, ठीक है। तो मेरा सिखाने का जो तरीका है वो आप किसी भी थ्योरी या किसी भी प्रॉब्लम्स को जनरलाइज अगर आप सोच पा रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब आप सही वे में हैं, ठीक है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप करिए, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं आप खुद से फ्रेम करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।